मैं आपकी एडवाइज़र दीदी। आज मैं आप लोगों को एलआईसी की पॉलिसी में नॉमिनी कैसे चेंज किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी और इसका फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है उसके बारे में भी बताऊंगी। प्लस इसके लिए जो आवेदन पत्र लगता है उसको आप लोग कैसे लिखें, क्योंकि अगर आवेदन पत्र आपको नहीं मालूम रहेगा कैसे लिखें तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आवेदन पत्र लिखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नॉमिनी चेंज करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसके लिए जो भी पॉलिसी होल्डर रहते हैं, मतलब जिसकी पॉलिसी रहती है, उसका एक आईडी प्रूफ लगता है और जो आप नया नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका भी आईडी प्रूफ लगता है। प्लस आपका ओरिजिनल जो बॉन्ड होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके साथ आपको जो फॉर्म लगता है 3750 वो फॉर्म भी आपका फिलअप होना चाहिए। तो इतने सारे आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं। नॉमिनी इंसान कब चेंज कराता है उसके भी आपके दो ऑप्शन होते हैं। पहला तो अगर आपके नॉमिनी की डेथ हो जाती है उस केस में आपको नॉमिनी चेंज कराना पड़ता है। दूसरा ये रहता है कि आपको लगता है कि जैसे कि किसी की शादी नहीं हुई रहती है, उन्होंने एलआईसी में पॉलिसी करा ली, तो उन्होंने अपने माता या पिता किसी को भी पॉलिसी नॉमिनी में डाल दिया। तो जब उनकी शादी हो जाती है तो उन्हें ये लगता है कि अब मुझे अपनी वाइफ को नॉमिनी में डाल देना चाहिए। तो इन केस वहाँ पे अगर वो नॉमिनी चेंज कराना चाहते हैं तो ये आपके दो रीज़न होते हैं। तो पहला रीज़न में अगर डेथ हो जाती है उस केस में अगर आप नॉमिनी चेंज कराते हैं तो आपका एक भी रुपया चार्ज एलआईसी नहीं लेती है। लेकिन अगर आपका नॉमिनी जीवित है उसके बाद भी आप नॉमिनी चेंज कराना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका 100 रुपये के आसपास नॉमिनी चेंज कराने का चार्ज लगता है। अब ये जान लेते हैं कि अगर आप नॉमिनी चेंज करा रहे हैं तो कितना टाइम में आपका नॉमिनी चेंज हो जाएगा। तो ये आपका 3 से 4 दिन का टाइम लगता है और 3 से 4 दिन में आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपकी नॉमिनी चेंज हो जाती है। दूसरा ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि नॉमिनी आप कितनी बार चेंज करा सकते हैं। तो इसकी एलआईसी ने कोई भी लिमिट नहीं रखी है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप नॉमिनी को चेंज करा सकते हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि आप एलआईसी में जो नॉमिनी आप चेंज कराना चाहते हैं उसका जो फॉर्म है वो कैसे फिलअप किया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका नॉमिनी का ये फॉर्म है। इसमें आपका देखिए फॉर्म नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है 3750। उसके बाद वहाँ पे एड्रेस, मतलब आपको उस ब्रांच का वहाँ पे एड्रेस डालना रहेगा जहाँ से वो आपकी पॉलिसी होगी और वहाँ पे जहाँ पे आपको नॉमिनी चेंज कराना रहेगा। उसके नीचे डेट लिखी हुई है, वहाँ पे आपको उस जिस डेट में आप चेंज कराने जा रहे हैं वो डेट आपको वहाँ पे लिख देनी है। फिर आप नीचे आएंगे तो पॉलिसी नंबर लिखा हुआ है, आपको वहाँ पे अपनी पॉलिसी नंबर लिख देनी है। फिर आप उसके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे लिखा है आई हैव नाउ नॉमिनेट, मतलब आप किसको नॉमिनी में आप डालना चाहते हैं, आपको उनका नाम यहाँ पे मेंशन करना होगा। फिर आप उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक और कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पे आपको जो पुराने आपके नॉमिनी हैं उनका नाम लिख देना है। फिर डेट में आपको यहाँ जिस दिन आप ये जमा करेंगे उस दिन की डेट डाल देनी है। और उसके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ लाइफ एश्योर्ड, यानी कि जिसकी ये पॉलिसी है, जिसके नाम से ये पॉलिसी है, उनको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। फिर आप ये सेकेंड पेज पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है आई, तो आई के बाद यहाँ पे जिसके भी नाम से ये पॉलिसी है वहाँ पे पॉलिसी होल्डर का नाम लिख देना है। नॉमिनेट माई @ में जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनका फिर से आपको नाम यहाँ पे लिखना है, प्लस उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, वो आपके पुत्र हैं, पत्नी है या जो भी है वो रिलेशन भी आपको वो यहाँ पे लिख देना है। एज, उनकी क्या एज है, वो कितने साल के हैं, वो एज आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नीचे फिर आप आएंगे तो लिखा है एड्रेसेस, मतलब जो भी नॉमिनी में जिनको आप डाल रहे हैं उनका यहाँ पे आपको एड्रेस भी पूरा लिख देना है। फिर उसके नीचे आप आएंगे तो लिखा है माई डेथ इन ल्यू ऑफ, मतलब कि जिसको आपने पुराना नॉमिनी बनाया था उनका नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है डेट, आपको डेट, ईयर सब यहाँ पे और मंथ सब यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। नीचे फिर आएंगे तो फिर से आपको वही डेट, ईयर और मंथ आपको फिलअप कर देना है।
फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि विटनेस, यानी कि आप विटनेस में आपके जो भी एजेंट है आप उनका यहाँ पे सिग्नेचर करा सकते हैं, उनका आपका साइन लेना है, प्लस उनका वो अपना यहाँ पे विटनेस के तौर पे अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ डाल देंगे। फिर आप अपने राइट साइड में देखेंगे सिग्नेचर ऑफ लाइफ एसोर्ड, यानी कि जिसकी ये पॉलिसी है जिसके नाम से, उनको यहाँ पे फिर से सिग्नेचर कर देना है। उसके नीचे फिर आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सिग्नेचर ऑफ विटनेस लिखा हुआ, तो जो भी विटनेस है उनका भी यहाँ पे आपको सिग्नेचर फिर से करा लेना है। यहाँ पे आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, ये आपको अच्छे से भर लेना है जैसा मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं कि कैसे आपको इसका एप्लीकेशन लिखना है। प्लस इस फॉर्म के साथ आपको सब कुछ, सारे जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ अटैच कर लेने हैं। तो चलिए जानते हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने एक एप्लीकेशन लिखा हुआ है, सेम ऐसे ही आपको लिखना है जो इसमें लिखा हुआ, जैसे सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा, आपकी जो भी शाखा हो, मैंने ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे इसे दिया हुआ है कि तारामंडल गोरखपुर आपकी जो शाखा हो आप वहाँ की शाखा और वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। विषय में सेम आप वही लिखेंगे कि LIC में नॉमिनी बदलने हेतु आवेदन पत्र। नीचे आप आएंगे तो महोदय सविनय निवेदन है कि मेरा नाम, अब आपको नाम में जो नाम आपका जो भी होगा वो आपको नाम यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद मेरी पॉलिसी संख्या, आपकी जो पॉलिसी संख्या है वो आपको लिख देनी है। अभी तक मेरे पॉलिसी में नॉमिनी के रूप में मेरी माताजी थी, आपका कौन था, उसमें पिताजी थे, बेटी थी, पुत्र था, जो भी था वो आपको लिख देना है। लेकिन पिछले वर्ष उनका देहांत हो गया, ये मैंने देहांत पे लिखा है। लेकिन अगर आपके नॉमिनी का देहांत नहीं हुआ है तो ये लाइन आपको स्किप कर देनी है कि माताजी थी लेकिन अब मैं अपना नॉमिनी चेंज करना चाहता हूँ, मैं अपनी नॉमिनी में पत्नी या पुत्र जिसको भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। और बाकी आप इसमें देख सकते हैं मैंने सब कुछ लिख दिया है। नीचे आपको डेट, नाम, पता, पॉलिसी नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ इसमें लिख देना है। लिख के इसको भी आपको अपने सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसके साथ आपको इसको अटैच कर देना है। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका 4 से 5 दिन में आपका नॉमिनी चेंज हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एप्लीकेशन बहुत जगह लगते हैं, बहुत जगह नहीं लगते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि एप्लीकेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से एप्लीकेशन देख के लिख सकते हैं। ऐसा ना हो वहाँ जाने पर आपको एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत पड़ जाए तो आपको फिर सोचना पड़ेगा मैं कैसे एप्लीकेशन लिखूँ, तो यहाँ से आप एप्लीकेशन देख के लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। LIC से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।